सो गाइस लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर बताओ जब MPC इज इक्वल्स टू MPS है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन MPC इज इक्वल्स टू MPS। मैंने कहा MPC और MPS बराबर है, तो लेट टेक बोथ द वैल्यूज इज इक्वल्स टू x। MPC और MPS दोनों को ही मैंने x मान लिया। अब मुझे एक चीज याद है जो मैंने जब ये चैप्टर शुरू करा था तब पढ़ी थी कि MPC और MPS बराबर होता है 1 के। ठीक है, या ये x भी हटाओ, छोड़ो x को हटाओ, x कंफ्यूजन क्रिएट करती है हमेशा। तो अब MPAC प्लस MPS बराबर है 1 के। मैंने कहा मैं क्या करता हूं, मैं MPC की जगह MPS लिख देता हूं। मैं MPC की जगह MPS लिख दिया मैंने यहाँ पर। क्यों लिख दिया? मैंने इसलिए लिखा है ये चीज क्योंकि मुझे पता है कि MPC बराबर है MPS के। ये चीज मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मैंने अपनी मनमर्जी से तो लिखा नहीं ना, क्वेश्चन में गिवन है MPC किसके बराबर है, MPS के। तो मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूला में MPC की जगह MPS पुट कर दिया। तो अब आ गया 2MPS इज इक्वल्स टू 1। तो MPS की वैल्यू मेरी आ गई 1/2, दैट इज 0.5। हो गया क्वेश्चन, मतलब अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बट MPS की वैल्यू आ गई 0.5। अब वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर मांगा है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है 1/MPS, और भी होती है 1/1 माइनस MPC भी होती है, बट यहाँ पे MPS आया है। तो MPS वाला कौन सा फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, तो वो है 1/MPS। तो K इज इक्वल्स टू 1/0.5। एक जीरो से इधर डेसिमल हटा के एक जीरो ऊपर आ गया। K इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 2 ज़ा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 2 व्हेन MPC इज इक्वल्स टू MPS। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में क्लिक नहीं करता, पेपर में तुम यही सोचते रह जाओगे MPS की वैल्यू क्या होगी भैया, इसकी जगह MPC डालूं क्या डालूं। जब तक ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होगा पेपर में, ठीक है, जब तक MPC प्लस MPS वाला फॉर्मूला याद नहीं होगा कि ये बराबर होते हैं 1 के, जो हमने पहले करा था जब ये फॉर्मूलाज करे थे ना, MPC का फॉर्मूला क्या होता है, MPS का क्या होता है, APS क्या होता है, APC क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये सारे फॉर्मूलाज भी हमने पिछले लेक्चर्स में और पिछली DPPs में करे हैं। तो ये फॉर्मूलाज भी याद होने आपको ज़रूरी है जब आप आगे की इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लेक्चर्स भी पढ़ रहे हो तो। ठीक है, अगर पुराना फॉर्मूलाज भूल जाओगे तो नए वाले क्वेश्चंस करने में भी दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है ना। तो अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल कर आई है 2। थैंक यू।